है, तो क्या कश्मीरियों से, जो हिंदू हैं, हिंदू कश्मीरी हैं, उनसे धारा 370 के खात्मे का बदला लिया जा रहा है? क्या कश्मीर में वाकई हिंदू एक बार फिर से खतरे में हैं? ये तमाम सवाल जहन में आ रहे हैं क्योंकि परिस्थितियां ऐसी ही बन चुकी हैं। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। बिल्कुल जवाब चाहिए, उनसे चाहिए जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए थे कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जवाब बिल्कुल उनसे चाहिए जो बड़े बड़े दावों में पाकिस्तान से दोस्ती का हवाला देते हैं और पाकिस्तान से बात करने की हिमायत भरते हैं। बिल्कुल जवाब उनसे चाहिए जिन्होंने धारा 370 के खात्मे के बाद सियासत करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी। जवाब उनको देना ही होगा क्योंकि पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म एक बार फिर से कश्मीर में हिंदुओं के लिए बड़ा खतरा बन चुका है। वो हिंदू जिनको ये आस थी कि उनके लिए कश्मीर अब जन्नत होगा, जो लगातार ये सोच रहे थे, जो गैर कश्मीरी थे, जो ये कह रहे थे कि अब वहां जाकर भी वो व्यापार कर सकेंगे, कश्मीर और कश्मीरियत का विकास होगा, लेकिन ये विकास दरअसल आतंकियों को रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि सरकार को चुनौती दी जा रही है। गैर कश्मीरियों की हत्या, एक के बाद एक हत्याएं, हिंदुओं की हत्या, सिखों की हत्या, कश्मीरी पंडितों को टारगेट करना, ये साफ साफ बता रहा है कि कश्मीर में एक बार फिर से टेरर का इकोसिस्टम पूरी तरह से पनप चुका है। और अगर ऐसा हो चुका है तो हमारी अगली कड़ी क्या होनी चाहिए? गृह मंत्री अमित शाह स्पष्ट रूप से कहते हैं टिट फॉर टैट। युग बदला है, जैसे को तैसा देना हमने सीखा है। तो ठीक है, देश कह रहा है कि जिन लोगों की हत्याएं, जिन गैर कश्मीरियों की, जिन हिंदुओं की हत्या लगातार वहां हो रही है, उनका बदला लेने का वक्त आ गया है। वो वक्त कैसे और कहां, किस तरह से तय करना है, ये अब समय नहीं है, ये सरकार को तय करना होगा, खुले हाथों से तय करना होगा। ये कब होगा, इसी पर हम करेंगे एक बड़ी बहस, खुलकर बहस। हम आज की चर्चा की शुरुआत करें, आज की रिपोर्ट आपको दिखाएं। उससे पहले इस वक्त आपको बताते चले कि हमारे शो में, आज के हमारे शो में बीजेपी प्रवक्ता कश्मीर से अल्ताफ ठाकुर जी को हमने आमंत्रित किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अभी महज 5 मिनट पहले उनके पास एक मैसेज आया कि उनके ही एक कजिन को, उनके ही एक भाई को मार दिया गया है। आप समझ रहे हैं ना कि क्या हो रहा है कश्मीर में? बीजेपी नेताओं को भी टारगेट किया जा रहा है लगातार, और इसीलिए अब इस पूरे मुद्दे को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है। हम इस पर खुलकर बहस करें उससे पहले आइए वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं जिसमें खुलकर आप समझेंगे, जानेंगे और कहेंगे कि वाकई कश्मीर में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग। श्रीनगर पुलवामा में 2 लोगों की निर्मम हत्या। क्या कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है? जम्मू कश्मीर में एक बार फिर आम लोगों को निशाना बनाया गया है। अमन चैन के दुश्मनों ने कल श्रीनगर पुलवामा में 2 लोगों को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार डाला। श्रीनगर में बिहार के गोलगप्पे वाले, जबकि पुलवामा में उत्तर प्रदेश के कारपेंटर की हत्या कर दी गई। मरने वाले दोनों लोग पेशे से मजदूर हैं। बिहार के बांका निवासी अरविंद कुमार शाह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गोली लगने से खून से लथपथ होकर अरविंद के गिरने के बाद आतंकी भाग गया। तत्काल अरविंद को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत लाया घोषित कर दिया। वहीं मृतक अरविंद के परिजनों को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। ये राशि मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से दी जाएगी। वहीं पुलवामा जिले में उत्तर प्रदेश निवासी कारपेंटर सागिर अहमद की हत्या कर दी गई। लिटर इलाके में वो एक मिल में कारपेंटर का काम कर रहा था। शाम को आतंकियों ने उसे गोली मार दी। दोनों ही घटनाओं को अंजाम देने के बाद आतंकी फरार हो गए। पूरे इलाके की सुरक्षा बलों ने घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चलाया। सुरक्षा बलों को अब तक कामयाबी नहीं मिली है। 2 अक्टूबर से अब तक आतंकियों ने
7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। मरने वालों में 2 गैर हिंदू और 5 हिंदू नागरिक शामिल हैं। वहीं 9 सेना के जवान वीरगति को प्राप्त हुए। तो क्या कश्मीर में अब हिंदू नागरिक सुरक्षित नहीं? क्या कश्मीर में हिंदुओं से नफरत की जा रही है? कश्मीर में हिंदू होना गुनाह है। जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की हत्याएं और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर केंद्र सरकार के साथ साथ कांग्रेस भी पहली बार चिंतित नजर आई। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने ट्वीट कर सवाल उठाया। दक्षिण एशिया में बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया, क्या कश्मीर में हो रही गैर मुसलमानों की हत्या, बांग्लादेश में हो रही हिंदुओं की हत्या और पुंछ में नौजवानों की शहादत के बीच कोई लिंक है? शायद ऐसा है। दक्षिण एशिया में बड़ा इस्लामिक एजेंडा काम कर रहा है। कश्मीर में हिंदुओं पर आक्रमण जारी है, तो वहीं कश्मीर मुद्दे पर कोई स्टैंड नहीं रखने वाली कांग्रेस पार्टी ने पहली बार कश्मीर मसले पर राय रखी है और इसे इस्लामिक एजेंडा कहा है। तो क्या आतंकियों के खिलाफ कांग्रेस का स्टैंड सियासी मजबूरी है या फिर दिखावा? और इसी के साथ इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज का। देखिए, कश्मीर में हत्याएं रुक नहीं रही हैं। फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया है और एक बार फिर से निशाना बनाया गया। कुलगाम में गैर कश्मीरियों पर हमला हुआ है। जो गैर स्थानीय नहीं हैं, जो वहां के नहीं हैं, उनको फिर से निशाना बनाया गया है। एक की मौत की खबर आ रही है। कश्मीर घाटी में नागरिकों पर यह 10वां हमला है। एक के बाद एक हमले, यानी आतंकियों की बौखलाहट। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म को एक बार फिर से इकोसिस्टम मिल रहा है, यानी लड़ने की जरूरत दोबारा है। यानी इन सबके बीच ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे सेना के जाबाज लगातार इन आतंकियों से मुठभेड़ कर रहे हैं, उन्हें जहन्नम पहुंचा रहे हैं और शायद यही बौखलाहट इन हत्याओं को अंजाम देने का एक बड़ा कारण भी बन रही है। और आइए इसी ब्रेकिंग न्यूज के साथ अब सीधे रुक करते हैं अपने मेहमानों का। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करती हूं, टीवी स्क्रीन पर ले आइए जरा। रिटायर्ड मेजर जनरल के सिन्हा साहब, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं, हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा बन रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद के सिन्हा सर। और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे सनी संग्राल जी। सनी जी, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। पहली बार आप मेरे डिबेट में आज आए हुए हैं, बहुत बहुत स्वागत। मैं शुरुआत के सर आपके साथ करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत सारे डिबेट्स मुझे याद है हमने आपने किए थे जब कश्मीर में जो अनस्टेबिलिटी थी, जिसको लेकर लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा था कि एक स्ट्रॉन्ग मल्टी प्रोंग एक्शन लेने की जरूरत है, कि एक एक्शन लिया गया, धारा 370 का खात्मा हुआ, कश्मीर बदला, हमने बदली हुई तस्वीर देखी। लेकिन अचानक से बीते 6 महीनों में ये तस्वीर उलट कैसे गई? गैर कश्मीरियों को एक बार फिर से निशाना बनाना, हिंदुओं को एक बार फिर से निशाना बनाना, धारा 370 को क्या चुनौती दे रहे हैं टेररिस्ट? के सिन्हा सर की आवाज़ हम तक अभी क्लियर, सर आई एम सॉरी, आपकी आवाज़ हम तक नहीं क्लियर आ रही है। आप सनी संग्राल जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन। सनी संग्राल जी, आपको लगता है कि ऐसी हत्याएं ये सीधे सीधे धारा 370 को चुनौती दी जा रही है? मैडम, पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि जो धारा 370 आपकी यहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ी है, उससे अभी तक फायदा क्या हुआ है? अभी तक फायदा क्या हुआ है? हमारे पिछले 1 हफ्ते में कितने जवान शहीद हो चुके हैं, पहले उस पर बातचीत की जाए। मैं तो यही कहता हूं, 370 टूटने से अभी तक फायदा क्या हुआ है?
जम्मू कश्मीर वासियों को। फायदा ये हुआ है कि विकास शुरू हुआ, फायदा ये हुआ कि वहां के युवाओं ने सेना में ज्वाइनिंग शुरू की, फायदा ये हुआ कि वहां पर की आवाम ने काफी समय तक जो हिंसा देखी थी उससे उन्हें छुटकारा मिला। लेकिन बीते 4 महीनों में एक बार फिर से मुझे लगता है खाद पानी मिल गया है, क्योंकि जिनको नजरबंद किया गया था उनको खोल दिया गया ना। तो इस पर भी तो आ जाइए सनी साहब। करना चाहता हूँ, जैसे आप ये मुझे बता रहे हैं ना कि वहां पे रोजगार खोले, सेना ने भर्ती शुरू की, अभी तक जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को नौकरियां दी गई? कोई है किसी के पास इस चीज का जवाब? पिछले 10 दिनों में हमारे यहाँ पर कितने हमारे जो लोग हैं उनको शहीद कर दिया गया, कितने आर्मी के आदमी जो है जिनको मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा। हमारे स्कूल टीचरों को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में, उसकी जिम्मेवारी कौन ले रहा है? मुझे ये बता दे, पिछले जब से भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई है सेंटर में, यहाँ हमारी स्टेट की बात करें तो चाहे स्टेट की बात कर लो आप, हमारे यहाँ पर अभी जो है हालात क्या बने हैं? हर तीसरे दिन, जब हमारे पुंछ डिस्ट्रिक्ट की आप बात कर ले, पुंछ डिस्ट्रिक्ट में क्या हालात है? मैं आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? सनी साहब किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ये बातें करके जरा थोड़ा क्लियर कर दीजिए, आप किसको सपोर्ट करना चाह रहे हैं? वो टेररिस्ट जिनके लिए इकोसिस्टम आप लोगों की ऐसी बातें ही बना देती है। मैडम, टेररिस्ट के कोई सपोर्ट नहीं करता, हम टेररिस्ट के खिलाफ हैं। हम आप टेररिस्ट के खिलाफ होते ना तो सबसे पहली लाइन आपकी होती कि आप कंडेम करते हैं, आप कंडेम करते हैं कि गैर कश्मीरियों को निशाना बनाया गया, आप कंडेम करते हैं कि हिंदुओं को निशाना बनाया गया। नहीं, लेकिन आपने पॉलिटिकल स्टेटमेंट से डिबेट की शुरुआत की। के सिन्हा सर, ठीक है सर, मैं आती हूँ सनी साहब, आती हूँ। के सिन्हा सर हमारे साथ हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट है, रिटायर्ड मेजर जनरल हैं, वो परिस्थिति को अच्छे से समझते हैं। के सर, आपकी आवाज अब मुझे लगता है क्लियर आएगी हमारे पास। मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं? हाँ, सुन रहा हूँ। के सर, आपने देखा कि जिस मल्टी प्रॉन्ग एक्शन की हमने बात की थी, आपने भी पहले कहा था कि वो होना चाहिए, हुआ, कश्मीर बदला, लेकिन अचानक से एक और बदलाव आता है। अचानक से गैर कश्मीरियों को मारे जाने लगता है, अचानक से हिंदुओं को टारगेट किया जाने लगता है। क्या लगता है आपको बड़े चैलेंज अब सामने है? ये धारा 370 को सीधे सीधे उसके खात्मे को चैलेंज है। देखिए लावनी जी, उसी की प्रक्रिया है। जिस तरह से हम लोग स्ट्रांगली आए हैं 2016 के बाद, जिस तरह से आपने देखा 2019 में आपने 370-35 से हटाया, और जिस तरह से हालात बदले, हालात उस तरह से बदले, सामान्य की तरफ बढ़े। आपने वहां पर पंचायत इलेक्शन किया और डेवलपमेंट के काम हुए, और जिस तरह से वहां पर टेररिज्म एक्टिविटीज शुरू हुई, तो ये केवल नहीं कि यहाँ पर हुआ है जम्मू एंड कश्मीर में, पूरी हालात, जैसे मनीष तिवारी जी बोल रहे थे कि पूरे दक्षिण एशिया में, पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में, जिसमें बांग्लादेश भी शामिल है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी शामिल है, परिस्थितियां पूरी बदल गई हैं आज के माहौल। लेकिन के सिन्हा अनफॉर्चुनेट है, मनीष तिवारी जी को ये बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमारे साथ जो रिस्पेक्टेड गेस्ट हैं कांग्रेस से, सनी संग्राल साहब, उन्होंने कहा क्या बदला? कुछ तो नहीं बदला। उनको ये नजर ही नहीं आ रहा है कि बदलाव हुआ था। लावनी जी, देखिए, आप कोई समझना नहीं चाहता, उसको समझा नहीं सकती, उसको डिबेट करेंगी, उनको समझ में आता है, मगर वो जब डिबेट करेंगे वो एक पक्ष को रखना चाहते हैं, तो उनके पक्ष में कोई तर्क नहीं होती, कोई उसमें ठोस ये नहीं होता, वो केवल राजनीति की बात होती है। देखिए, आज हम जब बैठे हैं, आप समीक्षाएं कर रही हैं, तो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लाइफ लॉस हो रहा है, 9 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, लोग गुनाहगार जो है वो इनोसेंट पीपल मारे जा रहे हैं। तो ये समय नहीं है कि ये लोग चाहिए इनको दे दीजिए, आज आ जाए सत्ता में, क्या कर लेंगे आप? क्या आइटम बम गिरा दीजिएगा? या आप कहेंगे कि देखिए जो चीजें हुई हैं वो पूरे के पूरे प्रत्यक्ष में देखें आप, ये कोई ऐसा नहीं है कि ये केवल भारत सेंट्रिक या कश्मीर सेंट्रिक है, पूरा भारत का भूखंड, पूरा पैन इंडिया के ऊपर में यह खतरा मंडरा रहा है। आज ही आपको एक रिपोर्ट आई है, फोर्ट अब्बास से भावलपुर, गंगानगर जो राजस्थान का इलाका है, वहां पर भी आतंकवादियों का एक इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है। पंजाब में हो रहा है, जम्मू में हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है। तो आप इसको एक छोटे से दायरे में रख करके देखिएगा, और ये कहिएगा कि ये सरकार करवाती है इच्छा से, तो हम उस चीजों में फंसेंगे जिसका फायदा पाकिस्तान सरेआम उठाता है। फायदा उठाता है और उठा रहा है। लेकिन ये बात सनी संग्राल साहब आप समझ रहे हैं ना, आपने जो बयान दिया, आपने जो बातें रखी, उसी का तो फायदा पाकिस्तान उठाता है।
सनी संग्राल जी। है, पहले मुझे ये बता दे पाकिस्तान है कहां पे, पाकिस्तान की क्या औकात है हिंदुस्तान के आगे, मगर हम बार बार पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं। पाकिस्तान है कहां पे? हमारे यहां पर पुंछ में आप देख लीजिए पिछले दिनों में कितने हमारे आर्मी के जवान शहीद हो गए, क्या किया अभी तक? सनी संग्राल जी, हमारे मैं तो इसके लिए मैं आपकी तारीफ करूंगी कि आपने कम से कम ये बोल दिया कि पाकिस्तान का है, लेकिन आपके जो सीनियर लीडर्स हैं वो तो पाकिस्तान में बैठकर कहते हैं कि सरकार बदल दो, वो तो पाकिस्तान के डेलीगेशन से मिलने की बात करते हैं, बात की बात करते हैं। आप मुझे ये बता दें किस लीडर की आप बात कर रहे हैं, किस लीडर ने ये कह दिया? मणिशंकर अय्यर को भूल गए आप, शशि थरूर को भूल गए आप, राहुल गांधी खुद कह रहे थे बात करनी चाहिए, भूल गए आप? अगर मोदी जी जाते हैं पाकिस्तान में, बिरयानी खाते हैं, वहां के प्रधानमंत्री को शाल गिफ्ट करेंगे वहां पे, तो वो ठीक है। मोदी जी की सरकार में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुआ था, ये भी जरा ध्यान में रखिए। मैडम जी सर्जिकल स्ट्राइक, आप एक तरफ आतंकियों को वहां पर उखाड़ा गया था, ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। मेरे को एक चीज का आप जवाब दे दीजिए, यहाँ पे जो भी आपके अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई लोग जुड़ पाए, मैं आएंगे सर, वैसे इसीलिए मैंने कहा ना कि दुखद था कि हमने जैसे ही शो शुरू किया हमारे पास बहुत दुखद खबर आई। अल्ताफ ठाकुर जी बीजेपी प्रवक्ता, उनके बहुत खास उनको मार दिया गया, बीजेपी नेताओं को टारगेट किया जा रहा है वहां पर। आप समझ रहे हैं ये क्या करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर में? आप समझ रहे हैं ये बात सनी जी? सनी संग्राल जी, मुझे लगता है शायद सनी जी से कांटेक्ट टूट गया है। हमारे साथ केके जी जुड़े हुए और अब इस वक्त बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ खेमचंद शर्मा जी जुड़ चुके हैं। खेमचंद जी, बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। और जो भी परिस्थितियां बनी हैं, ये बननी नहीं चाहिए थी, क्योंकि दावा किया गया था कि धारा 370 के बाद सब कुछ ठीक होगा, हो रहा था, हम इसमें कोई दो राय नहीं है, हो रहा था, बदलाव आ रहा था। लेकिन अचानक से अगर टारगेटेड किलिंग्स होने लगती हैं तो ये डायरेक्ट चैलेंज है, टिट फॉर टैट का वक्त एक बार फिर से आ गया है सर। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, मुझे आप सुन पा रहे हैं खेमचंद जी? आई थिंक उनको मेरी आवाज नहीं पहुंची। ठीक है, के सर मैं आपके पास आना चाहती हूं। आप देखिए कि एक बात तो तय है, एक बात ये तय है कि पाकिस्तान बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से भारतीय सेना ने, भारत की सरकार ने पाक स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के लिए एक मल्टी प्रॉन्ग वेपन तैयार किया, वो चाहे कूटनीतिक स्तर पे हो चाहे सैन्य स्तर पर हो, वो बौखलाया हुआ है। आतंकियों का खात्मा हो रहा है, बौखलाहट में ये कदम उठाया जा रहा है। लेकिन हम इंतजार नहीं कर सकते। 10 मौतें हो चुकी हैं जो गैर कश्मीरी और जो हिंदू हैं। इसके अलावा सेना के जवानों की जो बलिदान की खबर हम तक आती है, ये लगातार सिलसिला अब शुरू हो चुका है, टूट नहीं रहा है। हर 24 घंटे पर एक खबर, तो चुनौती बड़ी हो चुकी है सर। के सर? हाँ, देखिए, जो आप जरा क्वेश्चन में सुन नहीं पाया, दोहरा सकती हैं? जी क्योंकि सर हम ये बात करें कि धारा 370 के खात्मे के बाद जो वायदे, जो दावे किए गए थे, वो बदलाव हमने देखा था, आपने भी अभी इसका जिक्र किया। लेकिन एक बार फिर से उस बदलाव में एक बड़ा बदलाव आ गया। बीते अगर आप 5 अक्टूबर से उठाकर देख लीजिए तो 10 ऐसे नागरिक हैं जो हिंदू भी हैं, जिनमें गैर कश्मीरी भी हैं, उनको टारगेट किया जाता है। हर 24 घंटे के बाद हमारे तक खबर आती है कि जवान अपनी जान गंवा रहे हैं। नहीं लगता आपको कि अब बड़ा चैलेंज हो गया? टिट फॉर टैट, गृह मंत्री जी यही तो कहते हैं ना कि एक जवाब होता, एक युग था जब बातों से बात होती थी, आज युग है कि जैसा सवाल होता है वैसा जवाब होना चाहिए। तो सवाल पर सवाल आतंकियों द्वारा पूछा जा रहा है, जवाब कब दिया जाएगा? लावनी जी, मैं भी उसका इंतजार कर रहा हूं कि एक रिस्पॉन्स जो अक्रॉस है, हम अपने इलाके में तो जवाब दे रहे हैं और बहुत मुस्तौदी से दे रहे हैं। देखिए, जो चीज आप कह रही हैं कि क्या हो गया अक्टूबर में, 7 अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां बदल गई, मैं तो ये कहता हूं कि 16 अगस्त के बाद, 15 अगस्त में तालिबान आए और 16 अगस्त के बाद जिस तरह से हम लोगों ने समीक्षाएं की थी कि ये एक आगाज है, ये एक आगाज है जिहाद का, जो आपकी तरफ आएगा
और वो चारों तरफ से आएगा, बांग्लादेश की तरफ से आएगा, नेपाल की तरफ से आएगा, पाकिस्तान की तरफ से जो मेन है उस पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है। तो ये तो है आगाज, और जो चीजें आप देख रही हैं ये कोई लोकलाइज्ड एक्शंस नहीं है, ये इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय है। पाकिस्तान अफगानिस्तान रीजन में है, और मेरे ख्याल से मनीष तिवारी पहली बार यदि ट्वीट करते हैं कि इन सब का एक केंद्र बिंदु है, और वो है आतंकवाद पाकिस्तान से चलाया हुआ सुशोजित, और वो ग्रेविटेट हुआ है 16 अगस्त के बाद। और आप अभी जो देख रही हैं यदि और भी बढ़ेगा ये, तो इसको आपका जरूरत है कि इसको बहुत तेजी से और तेजी लानी पड़ेगी, और तेजी अक्रॉस ले जाना पड़ेगा, और इसको खत्म करना पड़ेगा, तभी ये खत्म होगा। खत्म करना ही पड़ेगा सर, खत्म तो करना ही पड़ेगा। खेमचंद जी, ब्रेक लेने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं चाहूंगी आपका जवाब पहले हो जाए। खत्म तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो जो दावे आप लोगों की तरफ से किए गए थे उन दावों पर सवाल उठेगा। आवाज आ रही है सही से? बिल्कुल खेमचंद जी, बिल्कुल आ रही है आवाज। लाडली जी, सरकार और सेना पूरी सतर्कता से, पूरी आप देखेंगे पूरे दमखम से जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों को साफ करने में लगी हुई है, और हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। चुन चुन के मारा जाएगा, चुन चुन के ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा। और आप देख सकते हैं किस तरीके से पिछली घटनाओं में जो शामिल आतंकवादी थे उनको मार दिया गया है, उनको ढूंढा जा रहा है और उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। दुखद ये है कि वहां पे जो फंडामेंटलिस्ट हैं वो उनका साथ दे रहे हैं, और फंडामेंटलिस्ट चुन चुन के हिंदुओं को डराने का धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सेना पीछे हटने वाली नहीं है, सरकार पीछे हटने वाली नहीं है। सरकार और सेना ने ये ठान लिया है कि हम आतंकवादियों को सफाई करके छोड़ेंगे। और आपने देखा है किस तरीके से 370 हटते ही आतंकवादियों का सफाई किया जा रहा है, किस तरीके से कोई दो राय नहीं, सफाया हो रहा है, कार्रवाई की जा रही है। कोई दो राय नहीं, कार्रवाई हो रही है, सफाया हो रहा है। लेकिन आप जैसे कह रहे हैं ना कि अगर ऐसा हत्याएं होती हैं तो चुन चुन के मारा जाता, हत्याएं होती क्यों है? सवाल ये है, हम आपको रेसिप्रोकेट नहीं करना है, आपको रेसिप्रोकेट नहीं करना है, आपको पहले रिएक्शन देना है, फिर एक्शन देखना है। यहाँ तो एक्शन हो जाता है तब आप रिएक्शन दे रहे हैं ना, और उसका खामियाजा कौन देख रहा है, उसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? कश्मीर में हिंदू खतरे में है, कश्मीर में गैर कश्मीरी खतरे में है, क्योंकि एक के बाद एक जिस तरीके की हत्याएं हो रही हैं वो कई सवाल खड़ा कर रही हैं। इसीलिए उन सवालों का बड़ा जवाब देने की जरूरत है, और लगातार ये देश मांग कर रहा है कि आतंकियों को उनकी भाषा में ही जवाब देने का वक्त आ गया है। लेकिन यहाँ देखिए, जब एकजुट होकर मिलकर लड़ने की बात होती है, जब एकजुट होकर आतंकियों के खिलाफ इकोसिस्टम बनाने की बात होती है, तो हमारे यहाँ सियासत शुरू हो जाती है। और जब सियासत शुरू होता है तो वही तो होता है आतंकियों का खाद पानी, इसी का फायदा उठाते हैं, और इसीलिए जरूरत है सियासत पर रोक लगाने की। खेमचंद जी, आई थिंक उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। सनी साहब हमारे साथ जुड़े हैं। सनी साहब, मनीष तिवारी जी कह रहे हैं कि हिंदुओं के खिलाफ गैर इस्लामिक एजेंडा चल रहा है, सहमत हैं? क्या कह रहे हैं आप? मैम फिर से बोलेंगे? मनीष तिवारी, जानते हैं ना, आपकी ही पार्टी के बड़े नेता हैं, सांसद साहब हैं, आप तो पहचानते होंगे। क्या कहा उन्होंने? आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आपके मतलब की बात नहीं है, इसलिए शायद आपने ध्यान नहीं दिया हो। उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के खिलाफ इस्लामिक एजेंडा चल रहा है, सहमत हैं? मैडम पहले ही मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से एक सवाल करना चाहूंगा। आप हिंदू 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 क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हिंदुओं को मारा जा रहा है। आपको पता है, इसलिए क्योंकि हिंदुओं को मारा जा रहा है। सिख लेडी को भी गोली मार दी गई, तो इसीलिए तो सिख क्या है? क्या वो अलग हो जाते हैं? क्या वो अलग हो जाते हैं? आपको एक बात कह रहे हैं आप, मैं तो सबकी, मैं तो टोटलिटी में बात कर रही हूँ। देखिए, मेरी आपसे एक ही गुजारिश है, आप एक सेकुलरिज्म, और ये बात कौन सा सेक्युलरिज्म, कौन सा सेक्युलरिज्म जो हिंदुओं को मारता है उसको आप सेक्युलरिज्म कहते हैं? आप मुझे किस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आप? मनीष तिवारी जी ने क्या लिखा है आपको पता है? किस सेक्युलरिज्म की बात करते हैं आप? हमारी स्टेट को जो यूटी बना दिया गया, मुझे ये बता दीजिए
किसी स्टेट को यूटी बना दिया Come गया, to the point उसकी now. हालात अभी इस समय नहीं, क्या है? अगर कोई ये फिर बोलता है सियासत उसको कर रहे हैं जेल आप। के अंदर कर मैंने दो, आपसे वो पूछा देशद्रोही है। क्या गैर इस्लामिक एजेंडा है हिंदुओं को मारना, इससे सहमत हैं या नहीं है? मनीष मैडम, तिवारी गैर- आपकी पार्टी के बड़े नेता है ना, सांसद साहब हैं, जानते हैं ना, उनकी बात को भी यानी आप मैं नजरअंदाज सब कर कुछ रहे हैं। जानता हूं मैडम। मेरी एक बात बता दीजिए, हमारे प्रधानमंत्री साहब ये कहते थे कि 1 सिर काटेंगे 10 सिर काटेंगे। आज यहाँ पे हमारे आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं, उस पे क्या कार्रवाई हो रही है? पूछ रही मुझे हूं मैं। ये बता दीजिए पूछ ना। लेती हूं, अभी उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन पहले बताइए मनीष तिवारी, अगर कहते हैं कि हिंदुओं की हत्या गैर इस्लामिक एजेंडा है, सहमत हैं? मैडम मनीष तिवारी जी ने किस मूड में कहा, क्या किस मूड में कहा? मैं उन पे नहीं जाऊंगा। अब ये मूड की बात हो गई। नहीं, मैं उस पे सत्य नहीं जो जाना दिख चाहता, रहा मगर है, मैं ये जो जरूर आपके कहना चाहता हूं, देश में हो रहा आप है, उस मुद्दे में उसको क्यों नहीं मूड आ कह रहे? रहे हैं आप हिंदू खतरे में हिंदुओं है, को हिंदू टारगेट खतरे किया में जा है। रहा है, उसको आपको आप पता है मूड हमारी कह रहे स्टेट हैं की क्या हालत है आज की डेट में? आप हमारे जैसे यहाँ लोगों ने ही बेरोजगारी कितनी है? टेररिस्टों को इतना हमारी महत्व स्टेट दे में रखा है, आज आपके जैसे लोगों व्यापारी ने जो ये है बयान उसकी हालत क्या है? देकर उनको स्कूल खाद पानी में दे क्या रखा है। मतलब आप स्कूल ये में मानते बच्चों के हैं लिए, टीचर्स के लिए डर की क्या हालत बन गई है? कश्मीरी पंडित कौन सा को डर? ये बोलते थे कि वापस बसाएंगे डर कश्मीर किस में। बात का? आज बच्चे कश्मीर से पढ़ने लोग लगे। जम्मू की ओर रवाना ये हो डर रहे हैं। आप आतंकियों इस बारे को में था। बात करें। ये डर आतंकियों को था कि उनका एजेंडा खत्म हो रहा था, बच्चे पढ़ने लगे, इसीलिए तो जाकर स्कूल में टीचर्स को मार दिया, इसीलिए मैडम, डर उनको था। सनी साहब जरा आप देखिए, मुझे बता सिक्के के दीजिए ना, दूसरे पहलू को समझिए। 2014 से लेकर आज तक कितने कश्मीरी पंडितों को वापस बसाया गया कश्मीर में? के सुना सर? आई थिंक के सुना सर को नहीं आवाज आ रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जरा इनसे पूछ लीजिए कि इन्होंने क्या किया है। खेमचंद जी, आपकी सरकार के बड़े दावे थे ना, सनी जी पूछ रहे हैं क्या दावे आपने पूरे किए? क्या किया दावे? कौन से दावे हैं बताएं मुझे जरा। मुझे लगता है कि शायद आज मौसम की वजह से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार कनेक्शन टूट रहा है। खेमचंद जी के पास मैं जाऊंगी, सनी जी, खेमचंद जी से यही सवाल पूछूंगी। के सिन्हा सर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी हम आपकी बात का जवाब लेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कांग्रेस पार्टी इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, इस देश के सबसे पुरानी पार्टी के बड़े चेहरे मनीष तिवारी अगर ये बात कहते हैं कि हिंदुओं के अगेंस्ट एक इस्लामिक एजेंडा चल रहा है, हिंदुओं की हत्या एक इस्लामिक एजेंडा है, तो उसके पीछे कोई तो तर्क होगा ना। आप इसको नजरअंदाज कर देंगे सनी साहब? कर रहा मैं तो ये कहना चाहता हूं, जब आपने कार्यक्रम शुरू किया मैं तो बड़ा खुश हुआ। आपने ये सवाल 370 की बातें की, 35A की बातें की, मुझे तो बड़ी खुशी हुई आपसे। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि 35A 370 से इन्होंने हमें दिया क्या? हमारी स्टेट को यूटी बना दिया। आप मुझे बताइए, स्टेट गुजरात को यूटी बनाया। अब आप सुन लीजिए सनी संग्राल साहब, मिला ये था कि वीरेंद्र पासवान और अरविंद शाह जैसे लोग वहां जाकर काम कर सकते थे, मेरे जैसे लोग उस जन्नत में चाहे तो अपना घर बना सकते थे। मिला ये, लेकिन अब क्या है ना कि जो परिस्थितियां बनी ना, रोका था ना, रोका था ना धारा 370 में, रोका था ना धारा 370 ने, रोका था ना धारा 370 ने 35A ने, इसीलिए उसे हटा दिया गया। नहीं 370 आप मुझे बता दीजिए, आज काम कर सकें। आप मुझे बता दीजिए जम्मू कश्मीर में रोजगार की क्या हालत है? कंपनियां यहां से जा रही हैं। मुझे एक बात बता दीजिए, यहां पे हालात कैसे हैं बेरोजगारी के? आप देख लीजिए हालात कैसी है बेरोजगारी। मुझे बता दीजिए कि सांबा में, बड़ी ब्राह्मणा में, मैं 1 मिनट मैडम, मैं आपकी वही बात तो सुन रही हूं, बीते 35 मिनट से एक ही बात आप कह रहे हैं, एक ही बात पर आप पड़े हुए हैं कि क्या मिला क्या मिला क्या मिला। मैं बोल रहा हूं ना, आज मुझे बताइए इंडस्ट्री हमारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर में इंडस्ट्री कितनी बंद हो गई है? कितनी इंडस्ट्री बंद हो गई है? आप बताइए मुझे, कितने बाहर के आए हैं, बाहर के लोग जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं? मुझे आप कोई 10 आदमी बता दीजिए जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है जम्मू कश्मीर में।
आपने माहौल नहीं दिया ना। देखिए ना, जब नहीं, पहुंच रहे हैं तो कर तो रहे हैं आप जो वहां पर हो मैं रहा है, आपको- यही मैं तो आपको इसीलिए बोलता तो हूं बर्दाश्त कि नहीं हुआ। मेरी आपसे विनती इसीलिए है, तो किसी बर्दाश्त 5 नहीं हुआ। आदमियों का नाम ले लीजिए आपको पता जिन्होंने है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट पता की है, और यहाँ के लोगों कश्मीरी को रोजगार पंडितों दिया। को वहां बसाने के लिए जो लिस्ट तैयार हुई ना, उस लिस्ट के बारे में जैसे ही जब आतंकिस्तान को, खास तौर से जो आपके बयानों से जिनको खाद्य पानी मिलता है, उन्होंने ना 100 लोगों की एक हिट लिस्ट बना ली है। 21 सितंबर को जिस तरीके की मीटिंग हुई और लोगों को मारने के लिए जो लिस्ट बनाई गई है ना, ये तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। अब आपको पता ही नहीं होता है कि पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्या है, आपको पता ही नहीं होता है कि आपके ही पार्टी के नेता ने क्या कहा है, आपको पता ही नहीं होता है, क्योंकि आपका मतलब नहीं है उससे, क्योंकि आपको उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वीरेंद्र पासवान मरता है तो मरने दो, क्योंकि अरविंद साहब मरता है तो मरने दो, क्योंकि माखनलाल बिन मरता है तो मरने दो। अपने को क्या, अपने को तो सियासत करनी। मैडम हम कंडेम्ड करते हैं, हम कंडेम्ड करते हैं, मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात पे गौर करें। आपने कंडेम किया, 33 मिनट के बाद आपने कंडेम किया। नहीं, मैंने पहले भी कंडेम किया, आप अपने प्रोग्राम को पहले रिवर्स करके देखेंगे, मैंने पहले भी कंडेम किया। मगर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आज कांग्रेस से, नेशनल कॉन्फ्रेंस से, पीडीपी से कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करता है तो उन्होंने क्या वॉशिंग मशीन लगा के रखी है, वहां जाकर के वो बिल्कुल प्योर और एक देशभक्त बन जाएगा? ये कौन सी बात हो गई सर? मैं पूछ क्या रही हूँ, आप मैं जवाब यही क्या कहना चाहता हूँ। क्योंकि आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा, मुझे लग रहा है। के अगर हालात पिछले एक हफ्ते में देखे होंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़े दिग्गज नेता देवेंद्र सिंह जी, वो आज भारतीय जनता पार्टी में आ गए। आप लोग बोलते हैं कि वो आज देशभक्त बन गए। समझते हैं इस्लामिक एजेंडे का मतलब, समझते हैं आप? मैडम, आप इस्लामिक एजेंडे की बात पे आ रहे हैं। मैं आपको, जो आप ही ने पहले सवाल किया था अपने प्रोग्राम में, 370 35 से आज हमारे कितने आर्मी के जवान शहीद हो रहे हैं। तो इसीलिए मैंने ये भी सवाल पूछा कि जो बयान बदली थी वो बदली हुई आर्मी के जवान शहीद हो गए, कितनी माओं के बच्चे आज शहीद हो गए, कितनी बहनों के भाई नहीं रहे। क्या किया भारतीय जनता पार्टी ने? और हमारे मोदी जी कहते थे 1 सिर होगा, हम 10 सिर लाएंगे। मुझे तो कोई 10 सिर दिखे नहीं। अगर आपको दिखे तो बताएं। आज भारतीय जनता पार्टी के जब डिबेट होती है ना, भारतीय जनता पार्टी वालों के नेटवर्क जो है कट जाते हैं। 2020 में भी 271 आतंकी मारे गए, 2021 में भी अब तक बहुत सारे आतंकियों का खात्मा हो रहा है। अभी 2 दिन पहले ही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी आतंकवादी जो है मारे जाते थे। बेचैन कौन हुआ ये दिखाई दिया, बेचैन कौन हुआ? जो है वो हमारे देश का दुश्मन है, उनको मारना चाहिए, मारेंगे। अच्छी बात है, इंडियन आर्मी का काम है, मगर हमारे, मैं ये बोलता हूँ जो हमारे इंडियन आर्मी के लोगों। ठीक है सनी साहब, हो गया आपका। फॉर लास्ट 35 मिनट्स मुझे नहीं समझ में आया। केके साहब देखिए, जब मैं इस्लामिक एजेंडे की बात कर रही हूँ तो ये बात सनी संग्राल जी को नहीं समझ में आ रही है। उनको यही नहीं पता कि मनीष तिवारी ये बयान दे रहे हैं, अगर ये ट्वीट कर रहे हैं तो उसका मतलब है कुछ। लावनी जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही है, मुझे सुनाई दे रही है। मेरी आवाज यदि आपको सुनाई दे रही है बिल्कुल आ रही है सर, बिल्कुल आ रही है सर। देखिए सनी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं नहीं सुन पा रहा हूँ डिबेट क्या है। मगर देखिए, जो आप बहुत चीज बता रही थी, जो एक प्रोएक्टिव ऑपरेशंस में हम रिएक्टिव में गए और एक इस्लामिक एजेंडा की दो बहुत अच्छी बातें समझ निकल के आई हैं। जो सनी साहब कह रहे हैं, रामचंद्र खेड़ा साहब कह रहे हैं, देखिए इस चीज को यदि आप नहीं समझेंगे तो जिस तरह से हम वहां पर लोगों को खो रहे हैं, चाहे वो फौजी हो या आप किसी को कह लें, भारतीय का ही जान जा रहा है। आप कह दें कि वो हिंदू नहीं है, वहां पर हुर्रियत पहले चलाया करता था, वहां पर यूनिफाइड कमांड जो पाकिस्तान के अंदर में, वहां से एक लिस्ट का एक लीक आउट हुआ है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई है, 200 नाम है, उसके नामों को पढ़िए और विश्लेषण कीजिए कौन टारगेट है। उस नाम के अंदर में इसमें पंडित हैं जो कि कश्मीरी पंडित हैं, उसके अंदर नाम है आपके मीडिया के लोगों का जो कि एक करेक्ट रिपोर्टिंग करते हैं, उसमें नाम है उन लोगों का जो जमीन के ऊपर काम करें, उसमें पॉलिटिशियंस के नाम है, उसमें उन लोगों, उसमें कुछ मुस्लिम भी शामिल हैं, ऐसा नहीं, वो मुस्लिम जो नेशनलिस्ट हैं, जो देश के बारे में सोचते हैं। तो सनी साहब, ये जो आप कहते हैं ना कि ये चीज, जब तिवारी साहब कहते हैं कि ये इस्लामिक है, इस्लामिक कट्टरता है और जिहाद इस्लामिक कट्टरता ही, ये पूरा का पूरा तांडव उसका है।
देखिए सर उठा के खड़ा हो गया। आपका सवाल जरूर हो सकता है जो लावनी जी कह रही है, प्रोएक्टिव ऑपरेशंस करने का समय आ चुका है। ये डिस्ट्रीब्यूट आपको अक्रॉस करने पड़ेंगे। श्योरली प्रोएक्टिव एक्शंस ही लेने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर अब आगे नहीं बढ़े ना सर, अब आगे नहीं बढ़े तो एक बार फिर से वही दुनिया होगी जिसका खात्मा किया गया धारा 370 का खात्मा करके। थैंक यू सो मच सर, थोड़ी सी आवाज की आज परेशानी रही, आप दोनों ने समय दिया। हमारे साथ खेमचंद जी भी जुड़े हुए थे, थैंक यू सो मच, आपने समय दिया। मुद्दा बहुत गर्म है, मुद्दा बहुत गर्म है, बहुत गंभीर है, बहुत संवेदनशील है। संवेदनशीलता और संवेदनहीनता बारीक लाइन होती है। सियासतदान इस संवेदनशीलता और संवेदनहीनता की बारीक लाइन ही नहीं पहचान पाते, और जब वो ऐसा करते हैं, जब वो संवेदनहीनता की तरफ बढ़ते हैं, जब वो कश्मीर में किसी हिंदू के मरने पर सवाल खड़ा करते हैं, तो उनकी यही संवेदनहीनता आतंकियों को खाद पानी देने का काम करती है। आप सबको ये सोचना होगा, कश्मीर में हिंदू मर रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। ये चुनौती है देश के लोगों के लिए, आतंकियों की तरफ से सीधी चुनौती, और चुनौती का सामना करने की जिम्मेदारी केवल सरकार या सेना की नहीं है, हम सभी की है, विपक्ष की भी है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनौती का मतलब आप समझेंगे और एकजुट होकर इस आतंकिस्तान का खात्मा करने में साथ आएंगे। इसी उम्मीद के साथ जवाब तो चाहिए मैं आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय।